श्रीमद् भागवत के में गजेंद्र मोक्ष की कथा। एक गजेंद्र ने भगवान की स्तवन करके और भगवान को प्रकट किया और प्रकट करके अपने आप को ग्राह से मुक्त किया। पूर्व जन्म में यही गजेंद्र एक राजा था, भगवान की सेवा में बहुत निष्ठा थी, लेकिन संतों का अनादर कर दिया था, इसलिए गजेंद्र बनना पड़ा। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा के बाद देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम में देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान मोहिनी आ गए, लेकिन दैत्यों का एक स्वरूप जिसका नाम स्वर भानु था, वो चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया अमृत पीने के लिए। जैसे अमृत हाथ में पड़ा तो आवाज करके उसका पान करने लगा। भगवान समझ गए ये देवता नहीं है, देवता कभी आवाज नहीं करते। सुदर्शन चक्र से सर धड़ से अलग कर हो गया, लेकिन अमृत पीने के कारण मरा नहीं। कौन बन गया? राहु और केतु। देवताओं में दैत्यों में युद्ध शुरू हो गया, सारे दैत्य मारे गए, लेकिन गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, उससे उन्होंने फिर जीवित कर दिया। ब्राह्मणों को प्रणाम करने का क्या फल होता है, ये प्रसंग सुना रहे थे शुक्राचार्य राजा बलि को। बलि ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, खूब सुंदर यज्ञ आदि करवा करके खूब बढ़िया दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीष दिया, विजयी भव। जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला, शुक्राचार्य जी बोले जाकर के देवताओं के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, अब तुमको कोई नहीं हरा सकता। देवताओं के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवता मारे मारे फिरने लगे। तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान से कहा कि मेरे देवताओं को, मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग वापस मिले। भगवान बोले मैया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है देवताओं को, उसको मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तो कौन कह सकता? बोले उन्हीं के समान कोई ब्राह्मण यदि चाहे तो उनके आशीर्वाद को नष्ट कर सकता है। तब मैया बोली आप कुछ करो। तब भगवान बोले फिर तो हम ही आते हैं। कौन बन के? बोले वामन बन के आएंगे। भगवान नन्हे से वामन बन के पधारे हैं। मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल, बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल, याके घूंगर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, याके घूंगर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, जाके नयन विशाल मेरो अदिति को लाल, याके नयन विशाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल। श्री वामन भगवान की जय। हाँ, एनर्जी बचाओ, अभी खूब नाचना है। अभी तो जन्म होगा लाल जी का। वामन भगवान प्रकट हुए, प्रकट होते जनेऊ संस्कार हुआ, और जनेऊ संस्कार के बाद गुरु बृहस्पति ने कहा कि मुझे यदि दान देना चाहते हो तो स्वर्ग तीनों लोग दान में लेके आओ। किससे? बलि से। बलि समुद्र के किनारे यज्ञ कर रहा था, इतने में ही वामन भगवान पहुंचे। वामन भगवान ने जाकर के वहां खड़े हो गए। बलि ने कहा क्या दूं प्रभु? आप कहो तो गांव दे दूं, आप कहो तो कंचन का महल दे दूं, आप कहो तो आपका ब्याह करा दूं। सारे वरदान रख दिए सामने, लेकिन भगवान वामन बोले कुछ नहीं चाहिए, 3 पैर जमीन चाहिए बस। बलि बोला आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन मुझे देने में बहुत शर्म आएगी। त्रिलोकी का स्वामी मैं बलि, और मैं केवल 3 पग जमीन दूं आपको। भगवान वामन बोले एक और बात है उसमें। बोले क्या? वो 3 पग जमीन भी हमारे पैरों से नपी हुई होनी चाहिए। बोले आप स्वयं तो छोटे से हो, और उसमें भी नेक नेक से आपके चरण, 3 पग जमीन कितनी होती है? बोले 3 से 1 ज्यादा नहीं लेंगे, 1 कम नहीं लेंगे, लेंगे तो 3 लेंगे। जैसे ही संकल्प लेने लगा, शुक्राचार्य जी पहचान के बोले कि यजमान देवे और ब्राह्मण मना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यहां यजमान ने सारे द्वार खोल दिए, ब्राह्मण मना कर रहा है नहीं चाहिए। दिव्य दृष्टि से देखा तो बोले ये ना बामन है ना त्रेपन है, साक्षात भगवान है ये।
बोले यदि तूने 3 पग जमीन देने का संकल्प कर दिया, ये विराट होकर के 2 पैर से तीनों लोगों को नाप लेंगे और तीसरा पग देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, और संकल्प यदि पूरा नहीं किया गया नरक जाना पड़ेगा। बलि ने तुरंत गुरु के चरणों में प्रणाम किया, यदि ये भगवान है, यदि ये ब्राह्मण है तो 3 से ज्यादा लेंगे नहीं, और यदि ये भगवान है तो सब कुछ लेके चले जाएं, मुझे कोई हर्जा नहीं। और जाकर के जैसे ही संकल्प दिया है, संकल्प लेकर के 3 पग जमीन का संकल्प जैसे ही दिया, संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन ने विशाल रूप धारण किया, विराट रूप धारण करके एक पैर से दो लोगों को दूसरे पैर से तीसरे लोग को नाप लिया और कहने लगे, बलि हमने 2 पैर से तीनों लोग नाप लिए, अब तीसरा पैर मैं कहां रखूं? तूने 3 पैर जमीन का वरदान दिया था मुझे, बता, नहीं तो अभी नाग आकर के तेरे को बंदी बना करके नरक ले जाएगा। बलि मुस्कुराने लगा, बोले प्रभु संपत्ति को आपने नाप लिया, संपत्ति का मालिक अभी बैठा है, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे ही ये बात कही भगवान तो महाराज वहीं पर छोटे से फिर से बन गए और बलि को अपने हृदय से लगा लिया। बोले आज हम तुम्हारी इस भक्ति से बिल्कुल प्रसन्न हो गए हैं, बताओ क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, बस अब आपकी भक्ति चाहिए, जब जब अपने महल से बाहर निकलूं और महल में भीतर जाऊं तब आपका दर्शन करूं। भगवान बोले सीधे बोलो, हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? बोले यही समझ लो। तो भगवान बलि के द्वारपाल बन के खड़े हो गए। लक्ष्मी मैया को चिंता हुई, मेरे पति को द्वारपाल बना दिया, तो रूप बदल करके बलि के पास आई और आकर के कहने लगी, बलि महाराज मैं एक बिना भाई की बहन हूं, भाई खोज रही हूं। बलि बोले अरे बढ़िया, हमारी भी कोई बहन नहीं, हम तुमको ही बना लेते हैं, लाओ रक्षा सूत्र बांधो। उसी दिन रक्षाबंधन, लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा और उसके बदले में कहा कि भैया आप हमको क्या दोगे? बोले जो तुम मांगोगे सो देंगे। बोले अपने द्वारपाल से हमारा ब्याह करा दो। बलि बोला ये द्वारपाल नहीं है, साक्षात नारायण है। तभी वो अपने रूप में प्रकट हो गई, तो मैं भी तो साक्षात लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी नारायण दोनों का ब्याह हुआ, पुनः ब्याह, और बलि ने दोनों को प्रणाम किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार वामन अवतार की कथा को हम लोग प्रणाम करते हुए गंगा अवतरण की कथा बताई गई, और इन संपूर्ण कथा को बताते हुए श्रीमद् भागवत के सत्यव्रत राजा आदि मत्स्यावतार भगवान की कथा नवम स्कंद प्रारंभ हुआ सूर्यवंश का वर्णन, और सूर्यवंश का वर्णन करते हुए महाराज गंगा अवतरण की कथा, सगर राजा की कथा, उन सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। क्या करें, कहना तो सब चाहते हैं लेकिन समय बहुत कम है और कथा खूब सारी है। इन सबको प्रणाम करते हुए खट्वांग राजा हुए, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के प्रथु, प्रथु के श्रवा, श्रवा के अज, अज के महाराज दशरथ। और दशरथ महाराज के यहाँ पर भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। थोड़ी देर में ही हम लोग गोकुल वृंदावन पहुंच रहे हैं, बिल्कुल सावधानी से बैठ के कथा श्रवण करें। इस प्रकार संपूर्ण राम कथा एक ही श्लोक में कही गई। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चंद्रवंश का वर्णन किया गया। चंद्रवंश का वर्णन करते हुए इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के चंद्रवंश का वर्णन करते हुए 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी श्री सुखदेव जी महाराज ने। वृंदावन में ये लीला, आप लोग शांति का थोड़ा परिचय दें तो बस, अब 10, 15, 20 मिनट की कथा है, बिल्कुल शांति से सुनिए। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके सुखदेव जी शांत हो गए। 4 दिनों से कथा अभी तक रुकी नहीं थी, लेकिन अब 4 दिन बाद कथा रुक गई। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आप शांत क्यों हो गए? बोले पूरी कथा सुना तो दी, मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में ये लीला, गोकुल में ये लीला, मथुरा में जाके कंस को मारा,
महाभारत का युद्ध करा दिया, 16,108 ब्याह किए, द्वारिका में निवास किया, स्वधाम प्रस्थान कर गए भगवान। यही तो लीला है, कृष्ण कथा है पूरी। इसके अलावा और क्या सुनाए हम आपको? परीक्षित जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोले प्रभु, मेरे मातृ गर्भ में आकर के जिन प्रभु ने मेरी रक्षा की, उनकी कथा में इतनी सूक्ष्म नहीं सुन पाऊंगा। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगी है, ना मुझे कहीं जाना है, मुझे केवल कृष्ण कथा सुननी है, आप विस्तार से सुनाइए। श्री शुक्राचार्य जी कहने लगे 4 दिन से बैठे हो, कुछ तो खा लो। बोले नहीं प्रभु, आपके मुख से इतनी सुंदर कथा मैं सुन रहा हूं। पिबंतम त्वम मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। इतनी सुंदर कथा के बाद अब भूख नहीं लगती, केवल मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। जब ऐसी तितिक्षुता देखी सुखदेव जी ने, तब कहा कि अब मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाऊंगा। यदि ऐसी तितिक्षुता भगवान की कथा श्रवण के प्रति नहीं है तो माफ कीजिए, हम कृष्ण कथा शुरू भी कर दें तो भी आप प्रवेश नहीं कर पाओगे उसमें। भगवान की लीला पर संदेह प्रकट होंगे, ऐसा कैसे कर दिया भगवान ने। इसलिए हम पहले ही कह रहे हैं, बहुत शांति से सावधानी से कथा सुनिए। पृथ्वी पर भार बढ़ने लगा तो पृथ्वी महारानी रोती रोती ब्रह्मा जी के पास गई कि आप राक्षसों को क्यों बनाते हैं। ब्रह्मा जी बोले हम तो सबको बढ़िया बनाते हैं, रावण को ब्राह्मण कुल में पुलस्त ऋषि के खानदान में भेजा, फिर भी राक्षस बन गया, इसमें मेरी क्या गलती। संहार कराना चाहती हो तो शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पृथ्वी गई तो शंकर जी बोले हम अगर प्रलय करेंगे तो सब मारे जाएंगे, यदि गिने चुने लोगों को मरवाना है तो नारायण से प्रार्थना करो, वही अवतार धारण करके आएंगे। तब समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर पर जाकर के इन समस्त देवताओं ने, पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप पृथ्वी पर पधारो। तब भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को कहा कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रियः। हे पृथ्वी महारानी, चिंता मत करो, भगवान का आदेश हो रहा है कि वे वसुदेव के यहां पर साक्षात कृष्ण स्वरूप नारायण ही कृष्ण बनकर के पधार रहे हैं। सब देवताओं को आदेश कर दिया, सब लोग पहुंच जाओ ब्रजमंडल में, जा करके अपनी अपनी जगह स्थापित ग्रहण कर लो। शंकर जी पहुंच गए महाराज, नंदगांव पर्वत के रूप में शंकर जी विराजमान हो गए, बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराजमान हो गए, और साक्षात गोवर्धन पर्वत के रूप में साक्षात विष्णु नारायण विराजमान हो गए। समस्त देवी देवता, कोई बछड़ा बना, कोई बछिया बना, कोई पेड़ बना, कोई वृक्ष बना, कोई कुछ बना, पूरे ब्रजमंडल में देवी देवता 33 करोड़ देवता आकर के बैठ गए। और यहां से कृष्ण कथा प्रारंभ। सूरसेन मंडल के राजा हैं राजा सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। सूरसेन मंडल के राजा हैं राजा सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस, और उग्रसेन की बहन देवक की बेटी का नाम देवकी। मतलब कंस के चाचा की बेटी देवकी का ब्याह हुआ किससे? वसुदेव जी के साथ। कंस ने खूब बढ़िया विधि विधान से अपनी बहन का ब्याह किया। विदा करने के लिए जा रहा था, देवताओं को लगने लगा अगर ये सुधर गया तो कहीं भगवान अपना आना पोस्टपोन नहीं कर दें, इसको बिगाड़ो। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, बोले कि तुम जिस बहन को विदा करने जा रहे हो कंस, उसका 8वां बालक तुम्हारा काल है। अपने काल का परिचय सुनते ही महाराज तिल मिला गया कंस। बोले मैं बहन को ही नहीं रहने दूंगा तो काल कहां से जन्म लेगा।
अपनी बहन के केश पकड़ करके तलवार निकाल के जैसे ही सर धड़ से अलग करने को हुआ, तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले इसको मत मारो, इसके पुत्रों से तुमको भय है, मैं वचन देता हूं प्रत्येक पुत्र को तुम्हें देता जाऊंगा, तुम इसका वध मत करो। लोग क्या कहेंगे, अपनी बहन को मार दिया। अरे कंस, पाप की गणना में बाल हत्या और स्त्री हत्या सबसे बड़ी हत्या, सबसे बड़े पाप है, इनसे कभी भगवान भी क्षमा नहीं करते, ऐसा मत करो। कंस ने कहा ठीक है, तुम्हारे वचन पर मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मुझे प्रत्येक बालक चाहिए। वसुदेव जी ने कहा जो आज्ञा। पहला बालक होते ही जैसे कंस को दिया तो कंस ने कहा, कंस को दया आ गया, बोले मेरा भांजा है, इसको कैसे मारूंगा, एक काम करो 7 बालक तुम रखो, 8वां मुझे दे देना। वसुदेव जी तो खुश हो गए कि सारे बालक दे रहा है। जैसे ही वापस ले जाने लगे, देवताओं ने फिर कहा, बोले फिर सुधर रहा है ये, इसको बिगाड़ो। नारद जी महाराज ने आकर के कंस से कहा, ये तुमने क्या कर दिया, उसको छोड़ क्यों दिया? बोले कि पहला बालक है, उसको नहीं मारूंगा। बोले देवताओं ने कहा है कि 8वां काल होगा, मतलब पहले से 8वां कोई भी मार सकता है तुमको। तुरंत सैनिकों को भेजा, जाओ पकड़ लाओ बालक को, और 1 2 3 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में देवकी के गर्भ में बलराम जी आए। भगवान के शेष नाग ही बलराम हैं और वही शेष ही लक्ष्मण है। जब बलराम जी पधारे तो भगवान ने योग माया वैष्णो देवी को बुलाया, बोले इधर आओ, हमारा एक काम करोगी तो कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, तुम्हारे खूब मंदिर बनेंगे। योग माया ने कहा आज्ञा करो। बोले हमारी माँ के गर्भ में जो भी बालक है, इसको वहां से स्थानांतरित करके और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में आप पहुंचा दो, क्योंकि ये भैया हमारे बड़े भाई हैं, बलराम जी हैं, शेषनाग हैं, जो काम हमको करना है कंस को मारने का, हमसे पहले यही कर देंगे, इसलिए इनका स्थानांतरित करो। योग माया ने वो कार्य कर दिया और कंस को यह सूचना मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वां बालक जन्म लेने वाला है। सैनिक बढ़ा दिए, डबल ताले लगवा दिए जेलों में महाराज, बोले कहीं से भी निकलने नहीं पाए। अब तो देवकी महारानी का स्वरूप निखरने लगा है, ऐसी सुंदर देवकी लगती है, क्यों? साक्षात परब्रह्म गर्भ में विराज रहे हैं। अष्टमी तिथि थी, मंदम मंदम जलधार बह रही थी आकाश में, और जैसे ही बिल्कुल मध्य रात्रि अर्धरात्रि हुई है, ठीक 12 बजते ही पूरे कारागृह में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरी मथुरा नगरी सोई है, कंस सोए हैं, सब सोए हैं, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा, सब सो रहे हैं, केवल वसुदेव और देवकी जागे हैं। तभी एक प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज के मध्य में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान बाल स्वरूप में सामने प्रकट हो गए। सब लोग हाथ जोड़ो और भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनते हुए उनको प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। एक अद्भुत बालक का जन्म। बालक होगा तो अद्भुत नहीं होगा, अद्भुत होगा तो बालक नहीं होगा, लेकिन ये अद्भुत बालक है। कैसा? बोले 4 भुजा वाला, और जन्म से ही शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुआ है। गले में कौस्तुभ मणि है, सिर पर मुकुट है, पीतांबरी। ऐसे कौन बालक आता है? यदि किसी बालक का इस प्रकार जन्म हो जाए तो डॉक्टर वगैरह सब भाग जाएंगे देख के, ये कैसा बालक है? अद्भुत बालक। उनको देख करके देवकी मैया वसुदेव जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए मैया ने कहा, प्रभु आप पुत्र बन के आने वाले थे, लेकिन आप तो परब्रह्म रूप में पधारे हो। भगवान बोले, मैया ये कंस मामा जन्म लेते ही बालकों को मार देता है, तो हम सब आयुध संग लेके आए, जैसे ही आएगा इसका सर धड़ से अलग कर देंगे। देवकी ने चरण पकड़े, बोले मुझे आज तक बालक को गोद में खिलाने का सुख क्या होता है, मुझे आज तक अनुभव नहीं हुआ।
पयोधर से दुग्ध पीने का सुख क्या होता है, पयोधर से दुग्ध पिलाने का सुख बालक को क्या होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि वो सुख आप यदि मुझे प्रदान करेंगे तो मैं धन्य भाग्य हो जाएंगे मेरे। भगवान बोले मैया आपकी आज्ञा से हम छोटे तो बन जाएंगे, लेकिन फिर हमको दोबारा से ब्रह्म बनने में समय लगेगा, तो फिर पूरी लीला करनी पड़ेगी। बोले कैसी लीला? बोले आपके यहाँ अभी हम थोड़ी देर रुक करके फिर हमको आप ले जाना वृंदावन, गोकुल। और गोकुल में अभी अभी नंदरानी यशोदा उन्होंने एक बालिका को जन्म दिया है, वहां मुझको सुला देना, उस बालिका को ला करके कंस को दे देना। वो कोई और नहीं, वैष्णो देवी मैया है। हम फिर भैया 11 वर्ष 56 दिन पूरे ब्रज में रहेंगे, माखन मिश्री खाके बढ़िया सुंदर तगड़े होकर के, गोपियों के साथ में रास रचा के, ग्वाल बालों के साथ प्रेम पा करके, और समस्त ब्रज के प्रेम में ओतप्रोत होकर के 11 वर्ष की उम्र में फिर आएंगे। तब महाराज कंस को मार के तब आपको मुक्त करेंगे, मंजूर हो तो बताओ। लेकिन ठाकुर जी को बाल स्वरूप में देखने की ऐसी इच्छा, उन्होंने कहा मंजूर है, लेकिन आप कीजिए शिशु लीला, छोटे से बन जाओ। ठाकुर जी ने तुरंत अपने चतुर्भुज अंतर ध्यान कर दिए, नन्हे से बालक बन करके, और सबसे पहले देवकी की गोद में बैठ करके ठाकुर जी ने उनके स्तन का पान किया, दुग्ध पिया। तत्पश्चात वसुदेव जी ने कहा प्रभु हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां कैसे ले जाऊंगा मैं, इतने सैनिक बाहर से। बोले कोई कुछ नहीं कहेगा, जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुद उसको छोड़ देते हैं, तुम मेरा आश्रय लेके तो देखो। जैसे ही भगवान को गोद में उठाया, हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, चमत्कार होने लगा। सारे सैनिक सोए हैं, एक एक करके सारे ताले टूटते चले गए, कारागृह के सारे दरवाजे खुल गए, और एक डलिया में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल की ओर जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा बह रही है, देवता सब आनंद कर रहे हैं। महाराज मंदिरागिरी चंदन की सुगंधी को अपने अंदर विस्तार करके पवन बह रही है, और भगवान गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी, भैया सब लोग जो भी सामर सिंगा परिवार के लोग, सब यहाँ लोगों को शांत करके बैठा दो, और थोड़ी देर बस कथा, फिर हम लोग उत्सव मनाएंगे। अभी बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। नंद भवन पहुंच गए ठाकुर जी। ठाकुर जी को जाकर के सुला दिया नंदरानी यशोदा के बगल में, और नन्ही सी बालिका को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज वापस मथुरा को आ गए। कंस को पता चला जैसे ही कि भाई अष्टम बालक ने जन्म ले लिया है, तुरंत दौड़े दौड़े गए और जाकर के उस बालिका को लेकर के पत्थर पर जैसे ही फेंकने लगे, अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई। सब लोग बिल्कुल सावधानी का परिचय, बिल्कुल शांति से सब लोग जहां हैं वहीं बैठ जाओ। 2 मिनट हम लोग नंदगांव तो पहुंच जाएं, उसके बाद में उत्सव मनाएंगे। सब लोग बैठो अभी, हाँ बिल्कुल शांत हो जाइए सब लोग। ठाकुर जी गोकुल पहुंच गए। नंदरानी यशोदा 80 वर्ष की है गई, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो, लाला नाय भयो। वाह बात की महाराज इतनी चिंता सबन को हेन लगी। खूब ब्रजवासी जमाए, खूब ब्राह्मण जमाए, लेकिन अब सबन को लगन लगी कि भैया नंदरानी के लाला होएगो। ब्रजभाषा समझ में आ रही है सबके? नंदरानी के लाला होएगो, या बात को सुनकर के महाराज आज सवेरे सवेरे को समय, लेकिन नंदरानी अभी तक उठी नहीं। नंदा सुनंदा दोनों उनकी ननद गई, और जाकर के देखो तो नंदरानी यशोदा के बगल में छोटो सो एक बालक सोयो है। लेकिन लाला है कि लाली ये कोई को नहीं पतो। क्यों? क्योंकि महाराज चद्दर ओढ़ के सोए हैं। तब नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, हरिशरणम हरिशरणम। हे विधाता, हमारे बाबा को एक बार लाला है जाए, फिर भले ही 7 लाली है जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक लाला हमारे भैया को है जाए।
जैसे ही महाराज चदरिया हटाए करके देखो है तो है गया, है गया, है गया, है गया, है गया, है गया। आप तो नंदा सुनंदा एक दूसरे को मुंह दबाने लगी, बोले अभी कोई को मत बता, सबसे पहले ये खुशखबरी जाके नंद बाबा को सुनाएंगी। नंद बाबा अभी गौशाला में बैठे थे, दोनों बहन पहुंच गई, भैया आपने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने ब्रजवासी जिमाए, उन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। अब तो वाह खबर को सुन के महाराज 80 साल के नंद बाबा 16 वर्ष के है गए, इतने आनंद में भर गए। यमुना जी में स्नान कियो, माथे पे पीलो चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगायो, पूरे ब्रजमंडल में आनंद उमंग हिलो रह रही है, नंद घर लाला जायो है, सब लोग आनंद कर रहे हैं। हो